हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो भी कानून संसद से पास होगा मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा जाओ पाकिस्तान, जाओ जहाँ जाना। जब हमारे प्रभु श्री राम को नेताओं के द्वारा बोला जाएगा काल्पनिक था, राम क्या था? जब एक नेता द्वारा बोला जाएगा राम मंदिर खाने को देगा, दूसरा ये कहेगा गणेश शास्त्री बीमार पड़ा तो राम को बुला लेता, बजरंग बली को बुला लेता, दवाई क्यों खा रहा था। सोचो हमारे पे क्या बीतती होगी। सोचो तो आप लोग उसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हो। अबे सारे जने एक होके जो गलत बोल रहा है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मिलके निकलो ना। जब भी हमारे दुबे को भी गलत बोला, ज्योति अरोड़ा को भी गलत बोला, ना जाने ऐसे कितने गुंडे बदमाशों को गलत बोला। लेकिन आप लोगों के जब ये अफजल गुरु पकड़े जाते हैं, कसाब पकड़े जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं निर्दोष थे, भटक गए थे, उनका माइंड वॉश कर दिया था। कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को भगा दिया गया था। आप लोगों ने जिहाद क्यों नहीं किया उन मुसलमानों के खिलाफ? क्यों नहीं उतरे? क्यों वो नहीं बसे? आज भी कहते हैं सरकार से नहीं यार, उनको बसाना चाहिए था ना। तो हम कह तो रहे हैं बसाओ ना उन्हें, सरकार आगे बढ़ कब रही है? सरकार ने तो फिर एक संविधान, एक देश 2 संविधान थे, संविधान खत्म करके एक देश एक संविधान किया, 370-35 में संशोधन कर दिया। अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा वंदे मातरम, वो बोल रहा है जय हिंद, तो ये बताओ क्या वो देशभक्त नहीं है क्या? वंदे मातरम तो नेशनल सॉन्ग है ना हमारा। अरे दोनों अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बोलेगा? सवाल आएगा क्यों नहीं बोलेगा? अभी वो CGI की शपथ ग्रहण के अंदर राहुल गांधी यूं खड़ा हो गया, नहीं बोला, अपमानित हुआ ना। अब बताओ देशभक्ति पता चल गई ना, तो भैया कम से कम आप इस देश को ये नहीं कह रहे आप जबरदस्ती, आपको अगर मानना मानो। वंदे मातरम जो अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश में, इसकी जरूरत क्या? वो कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि आप रोजगार की बात करो, आप कारोबार की बात करो। ये वंदे मातरम हिंदू मुसलमान, अगर मदनी ने कहा है कि मुर्दा कौम है तो वो उनके मजहब के हिसाब से है। फिर इस बात बताओ, भारत में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। हिंदुओं में बहुत सारी जातियां भी रहती हैं, ठीक है। अब आप बताओ टोटल जो योगी आदित्यनाथ ने बोला वो पूरे राज्य के लिए बोला या पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए बोला? सबके लिए बोला है। उसमें सिखों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैन, बुद्धिस्ट, जितने भी जातियां उनको दिक्कत नहीं हो रही, ईसाइयों को दिक्कत नहीं हो रही, हिंदुओं को दिक्कत नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मुसलमान को क्यों दिक्कत हो रही है? एक तरफ वो कहता है हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी हैं, जा करके आप देखो जी हमारे कई लोग इसमें ही निस्ता नबूद होकर, हम भी जब मरेंगे तो हम इस भूमि में दफन होकर के जाएंगे। जिस भूमि में दफन होना है यार, इतना क्यों इसको जार का जहार कर रहे हो? और ये वंदे मातरम भी क्यों आया? ये इसलिए नहीं आया कि हिंदू मुसलमान करना है। 150 साल हो गए वंदे मातरम को। वो वंदे मातरम जिसको मुसलमानों ने भी दर्द से बोला था, जिसको सिखों ने भी बोला था वंदे मातरम, और आप जैसे हमारे जैसे युवा जो उस समय के थे, उनके अंदर एक जुनून जगाया था। वो जुनून हर पल जिंदा रहे, इसलिए वंदे मातरम बोला। लेकिन अगर आप अपने इनकी चक्रों में आकर के आपसी भाईचारा खराब करोगे, वंदे मातरम का अपमान करोगे, भारत माता का अपमान करोगे, तो फिर भैया बुद्धि आपकी खराब है, हमारी नहीं है। सवाल ये भी कह रहे हैं ना, दर्द किस बात का? दर्द बताइए। दर्द मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारी अभी मैंने वीडियो देखी ना मदरसे के अंदर घुस के बच्चों से कि भाई तुम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलो। वो एक धार्मिक पढ़ाई की जगह, वो एक अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। मेन चीज, मैं स्कूल गया हूँ, क्या मेरे घर से कोई स्कूल जा रहा है तो वहाँ पीरियड होती है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, मुसलमान भी पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है। आज से नहीं पढ़ रहा है, ये बहुत टाइम से पढ़ रहा है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। दिक्कत खाली इसी जगह पे है कि जबरदस्ती पे, बस जबरदस्ती, आप कुछ भी नहीं बुलवा सकते। अभी आपने एक आगरा की वीडियो देखी होगी, एक मुल्ला जी को वो एक बंदा आगे कहता है जय सिया राम बोल, बोला क्यों बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा भाई, तू जा बेटा। गलत होता है, वो गलत। पर वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाया नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है। वही उल्टी बात भाई यार, योगी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। मैं वही तो कह रहा हूँ तुमसे, मेरे से पूछा जा रहा है वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया मैंने, बिल्कुल बोल दिया। तुम मेरे से बोलोगे, बोलो, नहीं बोलूंगा कुछ भी। हाँ बिल्कुल नहीं बोलोगे, पर मदनी ने जो कहा, उन्होंने भी मदनी ने तो कहा ना। नहीं यार, मदनी ने ये नहीं बोला, मदनी ने सीधा ये बोला है कि अगर तुम वंदे मातरम पढ़ोगे तो तुम मुर्दा कौम हो। जो वो कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जबरदस्ती बुलवा ले तो मेरा भाई जबरदस्ती कौन बुलवाएगा? किसकी मदद? संविधान आपको इजाजत देता है, है ही वो
है नहीं तो कैसे बरेली में टोपी या चप्पल छोड़ के भागे? क्या बात करते हैं आप? हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो भी कानून संसद से पास होगा मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा जाओ पाकिस्तान, जाओ जहाँ जाना। मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, क्यों नहीं कहेंगे? जो संविधान से कानून पास होगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून है, उसको अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो मानना पड़ेगा। संविधान में लिखा हुआ वंदे ही मातरम बोलना पड़ेगा। संविधान में लिखा है वंदे मातरम ही बोलना पड़ेगा। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है सरतन से जुदा। बोल सकते हो संविधान में तो सरतन से जुदा। एक मिनट चाचा, संविधान में तो सरतन से जुदा भी नहीं बोला, फिर भी बोला जाता है। संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह को गाली बको, हमारे नबी को गाली बको। उसके लिए कानून है ना, पुलिस है, कोर्ट है, भरोसा नहीं है। जिनके खिलाफ FIR नहीं होती हैं, जो पुलिस में उठते नहीं है, तो इंसान बोल देता है वो भी गलत है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन एक बात ये बताओ ना, आप अपनी बात रख रहे हो, सोचो जब आपको ये हो रहा है कि भैया इतना बोलने के बाद हमारे तो राम की मूर्तियां पैरों पे रोन दी जाती हैं, उन पर शोच किया जाता है, शिवालय में जा करके गाय माता के सिर काट करके चमका के दिखाया जाता है। और अभी इसी लाल किले के ऊपर एक महिला बोल करके गई थी हम तो खाएंगे। आप सोचो, जिसको आपके भाइयों ने, आप भाईचारे की बात करते हो ना, जिनको आपके भाइयों ने माँ का दर्जा दिया हो, जब उसको काट के खाने की बात होगी तो हमारे पे क्या बीतेगी? जब हमारे प्रभु श्री राम को नेताओं के द्वारा बोला जाएगा काल्पनिक था, राम क्या था? जब एक नेता द्वारा बोला जाएगा राम मंदिर खाने को देगा, दूसरा ये कहेगा गणेश शास्त्री बीमार पड़ा तो राम को बुला लेता, बजरंगबली को बुला लेता, दवाई क्यों खा रहा था? सोचो हमारे पे क्या बीतती होगी। सोचो तो आप लोग उसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हो, जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है उसके साथ चलता है, तब दिल में पीड़ा होती है भाई। हम तो फिर सोफिया कुरैशी जी को आज तक जी बोलते आए हैं, आज वीर अब्दुल हमीद साहब को जी लगाते आए हैं, कलाम को कलाम साहब जी लगाते आए हैं, मोहम्मद रफी जी को मोहम्मद रफी जी लगाते आए हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब को खान साहब लगाते आए हैं। हमने तो कभी उनको नहीं बोला आतंकवादी तक बोलते तुमने। भाई एक काम करो, तुम्हारे पैर में जूता छोटा पड़ेगा, मेरे से ले जाना, उसके मुंह पे मारना, ऑन कैमरा बोलता हूँ। जिस तरीके से 8 तारीख को पूरा ये संसद में चर्चा की जाएगी बाकायदा इस पे, विपक्ष का भी आरोप यही है कि आप देश के मुद्दों को नहीं उठा रहे हो, पोल्यूशन की बात नहीं उठा रहे हो, आप रोजगार की बात नहीं उठा रहे हो, कहाँ वंदे मातरम में उलझा दिया? देखो, वंदे मातरम में नहीं उलझाया। जब रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर के संसद में जा रही है तो ये मुद्दा रोजगार का उठाएंगे वहां पे। जब ये बाहर खड़े हो गए मास्क लगा करके, इनकी शीला दीक्षित की भी सरकार रही, केजरीवाल की भी सरकार रही, आप मुझे बताइए पोल्यूशन कितना कम हो गया था? बिल्कुल खत्म हो गया था क्या एकदम बढ़िया सांस चल रही थी क्या? उम्रें बढ़ गई थी क्या सबकी? 40 साल 50 साल जीने वाला बंदा 100-200 साल जी रहा था क्या? आज इनको मास्क याद आ रहा है। आपने जैसे कहा कि चाहे कोई श्री राम के लिए बोले, चाहे अल्लाह के लिए बोले, उसका विरोध होना चाहिए। ये सरतन से जुदा के नारे नहीं लगने चाहिए। पर ये कन्हैया लाल दर्जी जो मारा, उसका विरोध कितना किया फिर कि जिन लोगों ने मारा? और जमीयत उलेमा हिंद सामने से पेशकश कर रहा था कि हम भैया हम उसका अंदर भी गए। अरे जमीयत उलेमा हिंद क्या कह रहा है? तो बाहर क्यों आ हिंद क्या कह रहा है कि हम उसका वकील, हमारी कमी थोड़ी है। जमीयत उलेमा हिंद क्यों कह रहा था कि हम उसका केस लड़वा देंगे? किसका केस लड़वा देंगे? जिन्होंने मारा मोहम्मद घोष और एक और है, दूसरा नाम याद नहीं है मुझे, मोहम्मद घोष और दूसरा बोलेंगे उन्होंने बाहर। जमीयत उलेमा हिंद ने बोला हम केस लड़वाते हैं उसका, उन्होंने निकलवाया उसे बाहर? नहीं निकलवाया, कह रहे थे हम केस लड़ेंगे। और अगर उन्होंने मारा तो विरोध क्यों नहीं हुआ? जैसे हम फिलिस्तीन के समर्थन में निकले तो उसके विरोध में निकले। देश की बात करो यार फिलिस्तीन का नाम सुनते इतना दर्द क्यों होता है तुम्हें? मेरा सवाल है मेरा सवाल तुम्हारा मुद्दा ही नहीं है, वहाँ तक तुम पहुँच भी नहीं सकते। भाई साहब, मेरा सवाल है, 900 साल पुरानी लड़ाई है वो। किस चीज की लड़ाई है? वो मस्जिद की लड़ाई है, वो तुम्हारे को पता ही नहीं है। क्या वो धर्म की लड़ाई, यहूदियों की, फलस्तीन की लड़ाई है। वो लड़ाई है बताओ? लड़ाई मस्जिद की है खाली। अरे क्या मस्जिद है? मस्जिद को वो मस्जिद कब्जाना चाहते हैं। हिंदू को ये बोला, मुसलमान, अरे सुनो, हिंदू को ये बोला क्या मुसलमान को ये बोला? अबे सारे जने एक होके जो गलत बोल रहा है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मिलके निकलो ना। जब भी हमारा विकास दुबे को भी गलत बोला, ज्योति अरोड़ा को भी गलत बोला, ना जाने ऐसे कितने गुंडे बदमाशों को गलत बोला। लेकिन आप लोगों के जब ये अफजल गुरु पकड़े जाते हैं, कसाब पकड़े जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं निर्दोष थे, भटक गए थे, उनका माइंड वॉश कर दिया था। अभी तीसरा जाता उदाहरण उमर नबी जो पकड़ा गया गाड़ी में बम ब्लास्ट किया जिसने, उससे क्या बोला? भाई
आप बयान सुनो ना। अब किसने समर्थन कर यार दिया किसने नहीं किया, यही बोला, माइंड वॉश कर दिया था, भटका हुआ था। अल्फला यूनिवर्सिटी का जितने पत्रकार जा रहे हैं कह रहे भैया हमें तो पता ही नहीं है, अभी 15 डॉक्टर हो गए। आप ये बोलो कि गलत तुम भाई करते हो, बदनाम हम होते हैं, हमारा इस्लाम होता है। एक तरफ सोफिया कुरैशी परचम लहरा रही है इस्लाम का, एक तरफ तुम जाकर के अच्छी अच्छी बातें बोल करके इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हो, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हो। एक तरफ उसी मजहब से निकल करके लोग अगर आतंकवादी बन रहे हैं तो उनका विरोध करो, तभी तो तुलना होगी कि तुम्हारे और उसमें। मैं वही तो कह रहा, मैं ऐसे इंसान को किसी धर्म का मानता ही नहीं हूँ जब वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी जान का नहीं हुआ, खुद का अपने जिस्म का नहीं हुआ जो इंसान, वो किसी धर्म का हो सकता है क्या? सवाल ये है ना, फिर मदनी का विरोध क्यों नहीं होना? सवाल यही है। मतलब जिहाद पवित्र शब्द और वंदे मातरम बोलने वाला मुर्दा को उन्होंने क्या बोला कि जब जुल्म होगा, जब क्या होता है मेरे जुल्म होगा जिहाद होगा। मैं वही बता दे रहा हूँ अभी जुल्म क्या होता जुल्म की है। definition। अभी शादरा में आपने देखा जो गोली मारी गई एक मासूम से बच्ची के, वो है जुल्म। एक ये होता है कि आपस में दो बंदे लड़ रहे हैं, किसी का अगर मर्डर हो गया वो तो वही लड़ाई थी, विवाद क्या था, वो तो दोनों गुनाहगार भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हो गया एक जुल्म कि किसी ने कुछ नहीं करा और मार दिया उसे, ठीक है। उस पे जिहाद उसके खिलाफ खड़े हो, वो जिहाद है। अगर खड़े हो गए आप, अब मान लो मैं इनसे बोलता हूँ राहुल भाई आओ मेरे संग चलो कंप्लेंट नहीं, करने जिहाद चलते हैं। किसके लिए होगा कि अगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा तो, या किसी अन्य हर धर्म किसी के लिए, ठीक है। हर किसी- कश्मीर हर में मुस्लिम 5 लाख के से लिए। ज्यादा हिंदुओं को भगा दिया गया था, आप लोगों ने जिहाद क्यों नहीं किया उन मुसलमानों के खिलाफ? और किया, क्यों नहीं किया? उतरे? आज क्यों भी वो नहीं कहते बसे? हैं, आज भी कहते हैं सरकार कहने से से नहीं यार, सब कुछ। उनको बसाना चाहिए था ना। तो हम कह तो रहे हैं बसाओ ना उन्हें, सरकार आगे बढ़ कब रही है? सरकार ने तो फिर एक संविधान, एक देश दो संविधान थे, संविधान खत्म करके एक देश एक संविधान किया, 370-35 में संशोधन कर दिया। धारा 370 हट गई, अब बसाओ उन्हें फिर से। सरकार चाहती ही नहीं है कि एक होए। अगर अगर दिल से भी तो बुलाए, अरे दिल से तमाम बुलाते वीडियो से भी हैं, निकली थी। दिल अभी से एक बुलाते हैं भाई। वीडियो, आपने एक वीडियो की बात करी तो मेरठ से एक वीडियो निकल कर आई थी, वो बंदा कह रहा था हिंदू अपने इलाके में रहेगा। ये कौन सी बात है कहने की? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनने ये बोला अभी मेरठ की एक बात हो रही है, मतलब एक हिंदू बंदा है कि एक भी बंदा, एक मुसलमान सुअर को घर नहीं बेचेगा, ऐसा करके बोले उनने कि ये सुअर एक एक करके आते हैं और फिर संख्या में बढ़ जाते हैं, फिर हिंदू को पलायन करना पड़ता है। ये गलत है, सही है? बताओ। बिल्कुल गलत दोनों है, तरफ से हो पर रहा है उस ना, पे मैं कार्रवाई इसी हो को रही है, बोल रहा हूँ। उस पे कार्रवाई भी पर विरोध क्यों नहीं होता? दोनों हिंदू तो तरफ से छाती हो रहा ठोक के है। बोलता है ये दोनों गलत तरफ है। से विरोध होता है। कश्मीर में क्यों नहीं हुआ आज तक? क्या नहीं हुआ? कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, क्यों नहीं बोलते कश्मीरी आओ रहो? अरे अभी अभी भी कहते हैं, बोल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में ही कर लो यार, बोल कश्मीर तो को चलो रहे हैं हम। 25-30 साल हो गया, ऐसे तो मुर्शिदाबाद में ही बात बोल लो। गुजरात में पहुंच जाओ ना, जनता को फिर सीएम बनाने पे लगे हुए हो ना, जिसके कार्यकाल में संदेश खाली हुआ, जिसके कार्यकाल में आरजी मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हुआ, जिसके कार्यकाल में दुर्गा पंडालों को जलाया गया, दुर्गा माता को गाड़ी में डाल के ले गए, मुर्शिदाबाद हो गया, इतना कुछ हुआ। और जिसके कार्यकाल में 7 जिले जो बांग्लादेश से लगते हैं वहां से आतंक वो आ रहे घुसपैठिए, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री उसी को बनाना चाह रहे हो, तो हटाओ ना, कोई निर्दलीय खड़ा करो, बीजेपी पसंद नहीं है, हरियाणा में हटाओ तो मैं सही। उसके लिए भी बोलूंगा। क्या हुआ हरियाणा में? हरियाणा में क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? रेप हुआ और वहाँ पे सब बताओ कौन सा, कोई बताओ ना। मनीषा का रेप हुआ। हाँ, और काट दिया उसे। एजेंसी हमारी क्या अधिकारी है? ये मुद्दा सिर्फ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। अगर बात होती है भारत माता की जय बोलने की तो बोल दो, बात होती है वंदे मातरम की तो बोल दो। ये क्यों बोलो कि हमारे धर्म में हराम है, ये जायज नहीं बताया गया? मुद्दा यही खत्म। मैंने क्या बोला तुमसे? देखो हमारे यहाँ जो है ना, किसी की वंदना करना जायज नहीं है, फिर भी लेकिन हमारे देश का कानून ने अगर ये लागू करे, हम बोल रहे हैं ना, हर स्कूल में मुसलमान भी पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है, मिलिट्री में मुसलमान नहीं है क्या? पुलिस में मुसलमान नहीं है क्या? वंदे मातरम बोल, लोग नहीं बोल रहे, बोलते उनकी तो माहौल यही क्यों खराब होता है? उनके जो रिश्तेदार है वो मुसलमान नहीं है। बोल रहे हैं तो सारे दूसरों ही को बोल क्या रहे दिक्कत है? भाई। मना तो उसी जगह करा गया कि तुम जबरदस्ती लगा मदरसों में जा रहे हो भाई, वंदे मातरम बोलो, बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? मदरसे के इस चक्कर अंदर में जो मना करा है। मौलवी है, ये कानून पास किया गया कि वो भी मदरसे में बच्चों को ये गवाए, जब सुबह की प्रेयर होती है बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि रोज आपके पास आएंगे और कहेंगे नहीं अभी गा दिया, दोबारा गा, तिबारा गा, चुबारा गा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये तो आपने अपने माइंड सेट कर दिया है, प्रोपेगेंडा एक बना लिया है, अपने माइंड को आपने घुमा दिया कि भाई मैं वही तो जबरदस्ती। कह रहा हूँ कि अगर मान लो, चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने, बड़ी करी, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा वंदे मातरम, वो बोल रहा है जय हिंद, तो ये बताओ क्या वो देशभक्त नहीं है क्या? वंदे मातरम तो नेशनल सॉन्ग है ना हमारा। अरे ये मान दोनों लो अलग नहीं चीज बोल रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोलेगा? सवाल आएगा, सवाल आएगा, सवाल आएगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोल अभी रहे? वो CGI की शपथ ग्रहण के अंदर राहुल गांधी यूं खड़ा हो गया, नहीं बोला। नहीं बोला, अपमानित हुआ ना। अब बताओ, देशभक्ति पता चल गई ना, तो भैया कम से कम आप इस देश को ये नहीं कह रहे आप जबरदस्त, आपको अगर मानना मानो, फिर देखो हम तो कलाम को ही मानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेहताब। हैं? मेहताब। मेहताब।
हम फिर मेहताब को नहीं मानेंगे ना। हम तो कहेंगे मेहताब तो भाई वंदे मातरम ना बोल रहा, कुछ ना बोल रहा, देश के संविधान से न चल रहा, देश के विरुद्ध चल रहा, तो बस फिर आप ये तो कहते हैं मुसलमानों का विरोध होता है। मेहताब जैसों का विरोध होगा ना, कसाब जैसों का नहीं होगा ना। तो कसाब का होगा ना, सॉरी कलाम जैसों का नहीं होगा ना। तो वही तो कह रहा हूँ, आप सही चलोगे तो आपका भी नाम कलाम जैसों का होगा। तो कलाम कलाम की मिट्टी में दफन हो गए, जिस देश की मिट्टी में दफन हो गए उसकी तो वंदना करना चाहिए मैं ना। अपनी पाक जुबान से ऐसे नापाक इंसान का नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। असाब का साहब तुमने 85 बार ले दिया मैं तो कह रहा होगा। हूँ मेरी कलाम- नजर में तो वो कुत्ता है, हाँ और रहेगा। यासीन मलिक, हैं? यासीन जो मलिक। भी देश के मेरा गद्दार है, जो भी यासीन मलिक खालिद, जो भी ATS ने 4 उमर खालिद, अभी 4 जो पकड़ गए वो गद्दार नहीं है, उमर खालिद, वो आरोपी है, खाली शर्जील इमाम? अपराधी नहीं है, अपराधी शर्जील इमाम? नहीं है, वो अपराधी नहीं है। अभी ATS ने जो यहाँ से 4 पकड़े गए हैं ना, अभी जो अभी जो 400 4 पकड़े गए हैं ना, गोड से। अबे भाई पहले बात तो गोड से भी बताओ ना। गोड से हाँ। क्या बताऊं? कौन है गोड से? गोड से कौन है आप बताओ? आपको नहीं पता गांधी जी की हत्या करी थी? कौन है हत्यारा? वो भी उसे भी नहीं मानता मैं। हत्यारा? और क्या? पूरी कौम तुम्हारी आतंकवादी बोलती है। अरे आतंकवादी गेलो हत्यारा गेलो, बात तो वही है। ये नहीं, अलग है दोनों। हत्यारा अलग होता है, आतंकवादी अलग होता वो है। भी आतंक फैलाना है ना, जो एक हजारों जनों की सोच लेके चल रहा है, तुम उसे मार दे रहे हो। अच्छा, हजारों तो जने। मतलब अगर एक अभी हत्या कोई किया तो अगर- वो आतंकवादी। अरे पहले मेरी बात एक हत्या करी तो वो आतंकवादी। अभी कोई फिलहाल खुदा ना खास्ता ऐसा होए ना, अगर मोदी जी को कोई कुछ कर देता है, आप उसे क्या बोलोगे? हत्यारा, आतंकवादी? हत्यारा हत्यारा। और किसी मुसलमान ने मार दिया तो आतंकवादी बोल दोगे? नहीं, अबे अगर वो तुम्हारा आतंकवादी mind wash होगा, है। अगर वो आतंकवादी होगा तो तुम्हारा बोल mind wash है। अभी जो मध्य प्रदेश से 11 जासूस पकड़े गए थे पाकिस्तान के, पीछे चले जाओगे। पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ के उमर अभी- खालिद को बताओ कौन अरे है, शर्जील इमाम पाकिस्तान के बताओ अभी कौन जो है? पकड़े गए थे, तो देखो हर धर्म में होते हैं ये लोग, ये सुअर तरीके के लोग ना हर धर्म में होते हैं। आतंकवादी उसी को बोला जाता है जो अपनी देश से गद्दारी करता है, जो आतंक फैलाता हत्यारों है। की बात नहीं करता, हाँ, इन्होंने कहा हर धर्म में होते आतंकवादी और हैं। मैं हत्यारा। सिख धर्म की बात करता हूँ, मैं ईसाई धर्म की बात करता हूँ, मैं हिंदू धर्म की हर बात करता धर्म में हूँ। कोई होते हैं। एक मुझे मुसलमान बताओ कौन है फिर? जो बताओ बम मुझे। बांध के फट गए हो। हाँ, उन्हें एक आतंकवादी मानते हो? हाँ, और कौन होगा जो सैकड़ों लोगों को ले डूबे? वही तो आतंकवादी जो होगा। हमारे देश का गद्दार हमारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचा रहा है, उसे क्या मानते हो? उसको जासूस बोलोगे? आतंकवादी उसको नहीं गद्दार बोलोगे? क्या पता उसी ने अटैक करवाई होंगे। अच्छा, उसने कोई जासूसी बताइए। देख के, अब जैसे मान लो हमारी पुलिस है, पुलिस एकदम तो पहुंच नहीं जाती कहीं भी, उसके भी तो जासूस होते हैं, मुखबर होते हैं, ठीक है? हैं? अरे तो जो जासूस सबसे ज्यादा हिंदू पकड़े जाते हैं वो कौन होते हैं? कोई बताना क्या पता जासूस। वही करवाते डाटा हैं। निकाल लो अभी। अरे बहुत अभी हैं, दिखाओ डाटा। बहुत हैं, देखो एक ना। वो पकड़ी गई अभी, क्या नाम था उसका लड़की का? वकील मोहम्मद रिजवान कौन है? वो कह तो रहा हूँ नहीं मानेंगे। अभी सांसद से पकड़ी गई है। सुनिए। बोलूंगा। देखिए बस। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पीछे से सुन रहा था। ये मोहम्मद रिजवान वकील कौन है? बताए हमको। वो आतंकवादी है, गद्दार है, क्या है? स्पष्ट करिए एक बार। बात तो ये कर रहे थे, यहाँ पे 4 लोगों का नाम गिनवा रहे हैं, कौन है 5 लोगों का। मोहम्मद रिजवान? आप- मैंने आप देखा देखो, नहीं ये ना, पता है मुझे। ये नहीं देखे। सोशल मीडिया पे मैंने देखा नहीं। अरे हिंदू जासूस पकड़े जा रहे हैं, ये पता है। ये बच्चों मोहम्मद की रिजवान हत्या कर देता था, कोकमई महिला जो जाती थी वहाँ पे मार देता था, वो भी नहीं देखा है। मेरी इधर में मैं वो ये- भी आतंकवादी है। बस बस क्या होता है? शर्जील इमाम भी बता दो, जो देश के एक हिस्से को काटने की बात कर रहा था। अरे उनने कहाँ करी? चिकन नेक की बात कर। हाँ, उनने कब कर दी? शर्जील इमाम ने यही किया था। और कन्हैया लाल क्यों मारे हैं फिर? वो खाली पता है क्यों है? वो क्योंकि हिंदू था और शर्जील इमाम मुसलमान था। आरोपी तो एक ही में थे दोनों। नहीं, दोनों अलग अलग केस है। कैसे अलग अलग केस है? देशद्रोह का उसके ऊपर भी कन्हैया लाल पे देशद्रोह का मुकदमा है JNU का, कि हाँ। उन्होंने देशद्रोही नारे लगाए। हाँ, उन्होंने क्या करा? देशद्रोह। और उसने जो शर्जील इमाम है, उसने दिल्ली दंगों में भड़काने के आरोप और है जे उस पे। तुम्हारे जो यहाँ जाफराबाद में कितने दंगे भड़काए थे, जिनने सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नाम बताओ ना। तुम बताओ ना, भैया, सब पता है तुम तुम्हें। बताओ। एक सेकंड भैया, propaganda में चले जाओ, इन्होंने बोला ना कि शर्जील इमाम, भाई एक मुसलमान आके शर्जील इमाम को गाल पे थप्पड़ मारा। हम बताते हैं कन्हैया कुमार को थप्पड़ कैसे बजा था। ये क्या नाम है, शास्त्री पार्क में पुश्ते पे, फिर भी ठीक है ना, आजाद उस्मानपुर क्यों में। बोला है वो बंदा? तो वही मैं बोल रहा हूँ, हिंदू पता है, अगर हिंदू बोल दिया कि हिंदू हो चाहे कोई भी, अगर हिंदू को पता है कि ये गद्दार है तो हिंदू बढ़िया से व्यवस्था करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेल में लेकिन तो अभी लेकिन लगी लेकिन है। लेकिन शर्जील इमाम के लिए लोग छाती पीट रहे हैं, पूरा JNU रो रहा है शर्जील इमाम के लिए। अभी भी कह रो रहे- रहा है। हाँ। अभी भी उमर खालिद को रिहा कर दो, रो रहे हैं, जाकर के देख लो। वो जो सैकड़ों जमनाबाद में हत्या कर दी, अंकित शर्मा को चाकू गोद के मार दिया, बहुत पकड़ का काम किया था। मैं कह रहा हूँ भैया, इस देश के अंदर अफजल गुरु के लिए हो, कसाब के लिए हो, उमर खालिद के लिए हो, यासीन मलिक के लिए हो, याकूब मेनन के लिए हो, मैं अगर नाम लेने पाऊँ मेरी उंगलियों में गिनती खत्म हो जाएगी भाई साहब। लेकिन ये कभी दोषी को दोषी नहीं कहेंगे। ये कभी जो लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं ना, वो हिडिम्बा के नारे लगा रहे हैं ना, वो सही है इस देश के अंदर। अगर हम सच्चे बात करेंगे, हम कलाम साहब का नाम लेंगे, कसाब की बुराई करेंगे तो हम नफरती कीड़े हो जाते हैं।
हमें बोल दिया था नफरत फैलाते हैं मोदी जब से हिंदू मुसलमान हो रहा फैलाना क्यों जब भैया? बोला जाता है कि इनकी ये एक तबका, ये एक कौम सारी ऐसी होती है, जब बोला फिर मैं जाता है। सवाल पूछूंगा, अब ये एक तबका भारत माता की जय अरे नहीं तो बोलेगा, भाई, एक नहीं, तबका नहीं, वंदे ये मातरम अपने आप को कलाम साहब से कंपेयर क्यों नहीं करते? ये अपने आप को कलाम साहब, मीर अब्दुल हमीद, मोहम्मद रफी या उनसे क्यों नहीं कंपेयर करते? आप लोग गलत ले जाते हो। जब हम उमर नबी को गलत बोलते हैं, जब हम आदिल को गलत बोलते हैं, तो आप बोलो वो साले थे गलत। आप अपने आप को क्यों कंपेयर करते हो? जब कंपेयर करते हो तो आप कल्प्रिट होते हो। यहीं पे जो देखिए एक मिनट जो अच्छा बोलो कुछ नहीं होता कहीं पे भी। बोलिए ना भैया। देखो अब देखो एक बात बताओ, जो 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 तबला नहीं बजेगा उसी का रिपेयर किया जाएगा ना, और जो तबला नहीं बज रहा है उसका रिपेयर किया जा रहा है, क्या दिक्कत है? रिपेयर होना चाहिए तबला। अगर ऐसा होता ना तो इंडोनेशिया में 2% है हिंदू, ठीक है? लेकिन वहाँ के भी लोग सनातन कल्चर को मानते हैं, सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को मानते हैं वहाँ के इंडोनेशिया के भी लोग, पता है। और नोटों पे गणेश जी का और ओनली 2% जो ये भाई जो बोल रहे हैं 2% पूरे इंडोनेशिया में हिंदू है, 2% पर निकले तो हिंदुओं में से ही है ना सारे मुसलमान। कहाँ से निकले हैं? निकले तो हिंदुओं में से ही है सारे मुसलमान। मैं इन भाई को जवाब दे देना चाहता बोल हूँ। वंदे मातरम। रुको, मैं इन्हें जवाब दे देना चाहता हूँ। इन्होंने भाई ने भी बहुत ताली बजा ली। हिंदू धर्म में उन्हें कुछ दिक्कत तो लगी होगी, कोई कमी तो निकली होगी, जब तो वो इंडोनेशिया में वहीं से निकले हैं। जब किसी धर्म में ये बताओ, बस मेरे को ये बताओ, मुसलमान कहाँ से बन गया? ऊपर से माँ की कोख में से बन गया मुसलमान? माँ की कोख में से ही आता है मुसलमान। अरे मुसलमान अपनी माँ की कोख में से बन गया क्या? हाँ। तो फिर काय को उसका खतना होता है? खतना अगर मैं तुम्हें बता दूं, ये बंदो काय को बिना खतना इस पे गूगल कर लो, इस पे गूगल कर लो, इस पे गूगल कर लो। ये क्या है, इससे बीमारियां भी होती हैं, पाकी की जगह भी होती है। तुम्हारी तरह खड़े होके पेशाब नहीं करते हम। भाई मेरी बात सुनो, मैं भाई हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई नहीं करता, मैं भाई हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई नहीं करना चाहता, ठीक है? पर मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपने देश का गद्दार है उसको देश से बाहर फेंका जाए, गांड पे लात मार के। बस, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, ठीक है? चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। अब पर मेरा कहने का मतलब ये है, कोई अगर धर्म को लेके बोलता है तो उसको देश से भगाया जाए, और हिंदुस्तान में रहेगा तो हिंदुस्तान का झंडा लहरेगा, ठीक है? पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरेगा। जो हरे हरे झंडे लहराने लगते हैं इनकी गांड पे लात मार के भगाया जाए। हाँ सुनो, ये अब इन्होंने कितना गलत बोला भी कि हरे हरे झंडे। हरा झंडा पाकिस्तान का है क्या? हरा झंडा का है? चांद लगा हुआ आता, क्यों लगाएंगे हम? क्यों लहराएंगे? अरे हमारे हिंदुस्तान में लाल किले के ऊपर तिरंगा लहर रहा है, तो हमारे कहने का मतलब ये हर घर पे तिरंगा ही लहरना चाहिए, हरा झंडा नहीं लहरना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हर घर पे तिरंगा लहरना चाहिए। भगवा भी बैन करवाओगे तुम? भगवा बैन करवाओगे? क्यों करवाएंगे? वो हरा भी क्यों? भगवा तो हमारी शान है, अरे ये भी हमारी शान है, सफेद भी हमारा शान है भाई। हमारा उदय भी भगवे से होता है। तुमने कैसे बोल दिया अभी कि हरा झंडा मुसलमान नहीं ये कैसे कर रहे हो? ये भूमि श्री रामचंद्र की है, और यहाँ पे भगवान नहीं लहरेगा तो कहाँ पे भगवान लहरेगा? पूछिए इनसे। कहते खतरे से बीमारी होती है। सर्च करना भाई, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ बनाया, ये मानते हैं। जो कुछ बना रहा है अल्लाह, नहीं याद रखियो, मेरी बात भी सुन, मैं बता दे रहा हूँ, गलत मत बोलियो कुछ भी। अल्लाह में इतनी पावर नहीं थी, अल्लाह को ये नहीं पता था क्या मैं खतना काट करके भेजूं कि बीमारी ना हो नीचे जाके किसी को? अल्लाह को इतना मालूम होता, लोग खतना करके भेजते बीमारी हो जाएगी, उसको सब कुछ ही पता था।